तो आज का दिन बहुत खास उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस लिस्ट की जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, यानी कि मंत्री बनेंगे, मंत्री पदभार जो है वो ग्रहण करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, वहीं ब्रजेश पाठक को इस बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। सूर्य प्रताप शाही जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, सुरेश कुमार खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड की राज्यपाल भी रहीं, लक्ष्मी नारायण चौधरी का नाम है, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल गुप्ता यानी नंदी, श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, श्री राकेश सचाल, श्री अरविंद कुमार शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ ये लिस्ट है तो दूसरी तरफ एकाना स्टेडियम की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये कार्यक्रम लगातार जारी है। लेकिन जो खास कार्यक्रम जिस पर सबकी नजर रहने वाली है वो है शपथ ग्रहण की, और वो अब से कुछ समय बाद यानी कि आधे घंटे बाद 30 मिनट बाद 4 बजे ये शुरू होगा, और उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि योगी के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होने वाला है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की बात कर लेते हैं, उनके बारे में आपको बता देते हैं। पहले भी वो सीएम रहे हैं और एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश की कमान उनको मिली। गोरखपुर शहर सीट पर 1,02,000 वोटों के भारी अंतर से वो जीते। गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत वो रहे। 2014 लोकसभा चुनाव में भी गोरखपुर से ही सांसद चुने गए थे। योगी आदित्यनाथ की छवि एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता की है, और सबसे पहले 1998 में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, जीते। 26 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के सांसद बने। योगी आदित्यनाथ के बारे में आपको बता रहे हैं क्योंकि पहली बार वो विधायक बने हैं और अब दूसरी बार वो सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है उत्तर प्रदेश में जहां पर सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। जितिन प्रसाद जो पहुंच गए एकाना स्टेडियम, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं लखनऊ से, ये लाइव तस्वीरें जहां एक तरफ कार्यक्रम की अब शुरुआत धीरे धीरे होना शुरू हो रही है। हालांकि गीत संगीत पहले से ही चल रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन अब एक एक करके जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जितिन प्रसाद जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है, इनका नाम भी शामिल है। कांग्रेस से ये आए जितिन प्रसाद, और अब जितिन प्रसाद को एक महत्वपूर्ण पद भी मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही मंत्रिमंडल में भी जगह उनको मिल रही है और आज वो भी शपथ लेंगे। तो एक तरह से खुशी बहुत सारे चेहरों पर है। हालांकि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्हें ड्रॉप किया गया है, पहले मंत्री रहे। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में आपको बताते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो पिछली योगी सरकार में डिप्टी सीएम रहे, सिराथू से चुनाव वो इस बार हारे, लेकिन अभी एमएलसी हैं। यूपी में बीजेपी के पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता हैं। तो 2014 के फूलपुर लोकसभा सीट से उनको जीत मिली थी। 2017 के चुनाव में केशव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे और बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद डिप्टी सीएम बने। 2012 में पहली बार सिराथू से वो विधायक बने थे। तो केशव प्रसाद मौर्य के बारे में आपको बता रहे हैं लगातार किस तरह से उनका ये करियर रहा, और अब एक बार फिर से उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाना है। हालांकि मंत्रिमंडल में आज जब शपथ वो लेंगे तो और चीजें क्लियर होती नजर आएंगी। ब्रजेश पाठक छात्र नेता से कैबिनेट मंत्री तक का उनका सियासी सफर। बीजेपी के मंत्री ने कभी कांग्रेस से लड़ा था पहला चुनाव, और 1990 में लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। 2002 में कांग्रेस के टिकट पर मल्लावा से चुनाव लड़े, लेकिन 2002 में 130 वोटों के करीबी अंतर से उनको हार मिली। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्नाव संसदीय क्षेत्र से 2004 में ब्रजेश पाठक सांसद चुने गए, और 2009 में मायावती ने ब्रजेश पाठक को राज्यसभा भेज दिया, और 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्नाव सीट से उनको हार मिली। 2017 की अगर बात करें तो चुनाव से पहले ब्रजेश पाठक बीजेपी में शामिल हुए। लखनऊ के सेंट्रल विधानसभा सीट चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, और 2022 के चुनाव में कैंट सीट से पाठक को जीत मिली। पिछली योगी सरकार में ब्रजेश पाठक कानून मंत्री थे, और इस बार उनको एक और ओहदा, उनका जो सीनियरिटी है वो बढ़ा दी गई है, और इस बार ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना है, क्योंकि 2 डिप्टी सीएम की बात चल रही थी और ये पहले भी कहा जा रहा था कि हो सकता है 2 डिप्टी सीएम से भी ज्यादा हो, लेकिन 2 डिप्टी सीएम फाइनल किए गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक। सूर्य प्रताप शाही पिछली योगी सरकार में कृषि मंत्री थे, पत्थरदेवा से 2022 में कांटे की टक्कर के बाद जीते। पत्थरदेवा सीट पर 2017 में भी
हासिल की थी जीत। शाही ने 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवा की और आपको ग्राफिक्स के जरिए तो बता ही रहे हैं, और ये रिएक्शन सुनते हैं। इसके लिए प्रदेश की जनता को आभार व्यक्त करते हैं और योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में जन आकांक्षाओं पर हमारी सरकार खरी उतरेगी। तो लगातार नेताओं का पहुंचना शुरू है और उनका कहना यही है कि वो लगातार रिएक्शन एक बार फिर सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। जाटों को लेकर बहुत बात की गई थी और आपने काफी सबसे मिले भी और वोट भी काफी मिले हैं, क्या कहना एक तरफा मिले हैं, ऐतिहासिक जीत को? बहुत अच्छा। आज काफी नए मंत्रियों के नाम भी सामने आ रहे हैं, सबके लिए अभी से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबको बधाई, शुभकामनाएं, सब बेहतर काम करेंगे मिलकर। तो बेहतर काम होगा, विकास का कार्य होगा, सुरक्षा जनता को मिलेगी, यही वादे इस बार किए जा रहे हैं। और अगर आप लखनऊ में होर्डिंग्स देखेंगे तो इसी तरह के कुछ होर्डिंग्स जिसमें योगी दिखाई देंगे, आपको पीएम मोदी दिखाई देंगे। तो योगी और मोदी इकाना स्टेडियम में गूंज यही है। और अब केशव प्रसाद मौर्य जो बैठे हुए हैं, ब्रजेश पाठक बैठे हुए हैं, जो स्टेज है वहां पर उन्होंने जगह ले ली है और शपथ अब लेंगे क्योंकि मंत्रिमंडल में ये शामिल होंगे। बेहद खास ये तस्वीरें आपको इकाना स्टेडियम की दिखा रहे हैं, साथ ही साथ वो ग्राफिक्स के जरिए मंत्री भी दिखा रहे हैं जो कि अब शपथ लेंगे, यानी कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे।